नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जौनपुरिया जीके चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बैंक खाते से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नई जानकारी के बारे में, जिसे आरबीआई द्वारा जारी किया गया है और जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपका बैंक खाता फ्रीज या फिर बंद हो सकता है। इसलिए इस अपडेट को अंत तक जरूर देखें, नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। सबका आजकल के समय में सबके पास अकाउंट होता है, चाहे वो एसबीआई में हो, पीएनबी में हो या फिर केनरा में हो, यस बैंक में हो, कोटक महिंद्रा में हो, किसी भी बैंक में हो। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीआई के अनुसार कौन कौन से खाते फ्रीज या फिर बंद किए जा सकते हैं। आरबीआई हमेशा हमारे देश के केंद्रीय बैंक और इससे बनाए गए नियम सभी सरकारी तथा निजी बैंकों में लागू होते हैं। ऐसे में 2026 में खातों को लेकर कुछ नए प्रावधान लागू होने वाले हैं, जिनमें सभी खाता धारकों को सावधान रहना चाहिए। पहला, 1 साल के बिना किसी लेन देन वाले खाते। यदि आपके खाते में पिछले 12 महीनों से ना तो पैसा जमा हुआ है, ना ही निकाला हुआ है और कोई गतिविधि नहीं हुई है, तो ऐसे खाते फ्रीज किए जाएंगे और इनके खातों को बंद कर दिया जाएगा। अब कई लोग जीरो बैलेंस अकाउंट तो खुलवा लेते हैं, लेकिन उनमें लेन देन नहीं करते। सरकार को ऐसे निष्क्रिय खातों को संचालित रखने में खर्च उठाना पड़ता है, इसलिए उन्हें बंद किया जा सकता है। इससे बचने के लिए समय समय पर 100, 50, 200, यहाँ तक कि आप 1 रुपए भी डाल सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, इतना ही काफ़ी है। दूसरी श्रेणी में आते हैं तो 2 साल से बंद पड़े खाते। यदि 24 महीने तक कोई लेन देन नहीं हुआ है तो आपका खाता पूरी तरह निष्क्रिय हो सकता है और बाद में बंद भी कर दिया जाएगा। यह नियम सभी प्रकार के खातों पर लागू होगा और सभी बैंकों पर लागू होगा। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की। दोस्तों, जीरो बैलेंस खाते। यह खाते सबसे अधिक खोले जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग इन्हें खोलकर छोड़ देते हैं। जिन्हें जीरो बैलेंस खातों में महीनों तक कोई लेन देन नहीं होता है, उन्हें भी बंद किया जा सकता है। यदि आपका कोई ऐसा खाता है तो उसमें समय समय पर लेन देन जरूरी करते रहें। अब बात करते हैं साइबर अपराध और पैसे चोरी होने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके खाते से धोखे से पैसे निकाला गया तो घटना के 3 दिन के अंदर बैंक को सूचना दें। लिखित आवेदन की 2 प्रतियां बनाएं, एक बैंक को दें और दूसरी अपने पास, या फिर बैंक के स्टाम्प या सिग्नेचर लेकर रिसीविंग अवश्य लें, ताकि बैंक बाद में यह न कह सके कि शिकायत मिली है ही नहीं। आप ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि ग्राहक ने समय पर शिकायत कर दी है तो बैंक लापरवाही करता है तो बैंक पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा साइबर अपराध की शिकायत के लिए सरकार ने 1930 टोल फ्री नंबर जारी किया है, जहां कॉल करके आप तुरंत मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़ा एक नया नियम भी लागू किया है। यदि लॉकर में रखा गया सामान चोरी हो जाता है या टूट जाता है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाता है और कारण बैंक की लापरवाही है, तो बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा लॉकर के वार्षिक शुल्क का 100 गुना तक हो सकता है। इसलिए अपने कीमती सामान को बैंक लॉकर में रखें और यह नियम आपके हित में कैसे काम करता है उसकी जानकारी अवश्य रखें। इन सभी नियमों का सबसे अधिक लाभ गांव के लोगों को होगा, महिलाओं, बुजुर्ग, कम पढ़े लिखे लोग, नागरिकों और उन लोगों को होगा जिन्होंने बैंकिंग की जानकारी कम होती है। हमारा प्रयास है कि जौनपुरिया जी के चैनल के माध्यम से हम आपके अधिकारों को और सरकारी नियमों और महत्वपूर्ण अपडेट्स को सरल भाषा में आपके तक जरूर पहुंचाए, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए आप लोग वहां पर फटाफट ज्वाइन होइए। अगर आपको बैंक संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपसे पूरी मदद करेगी और आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।